हेलो हाय, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद आसिफ पे। और साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो होगी हिस्ट्री की। और हिस्ट्री का जो मॉडल पेपर होगा वो आज 9वां मॉडल पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। और जैसे कि आपको पता है, हम सारी क्लासेस आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करवा रहे हैं। और इससे पहले जो पिछली क्लास हमारी थी हिस्ट्री की, वो थी गुप्त और गुप्तोत्तर वंश से संबंधित थी। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे हमने उसकी पूरी श्रृंखला देखी थी। आज का जो हमारा चैप्टर होगा वो होगा चोल, चालुक्य, पल्लव और संगम वंश। ये चारों वंशों को एक साथ हम लोग देखेंगे। और इसमें जो मेन मेन क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चल बने रहिएगा आप लोग सभी मेरे साथ अंत तक, और क्लास का पूरा फ़ायदा लीजिएगा। और क्लास को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, जिससे उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे आपको नई क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इसके साथ ही इस क्लास की पूरी पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे क्लास के बाद आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए साथियों, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? ये आपको बताना है। ये पहला क्वेश्चन है आज का। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है परांतक प्रथम के शासनकाल में, राजराज प्रथम के शासनकाल में, राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में, या राजाधिराज प्रथम के शासनकाल में। आपको बताना है इसमें से कि तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके शासनकाल में निर्मित हुआ, ये आपको बताना है। आप सारे क्वेश्चनों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसे आप पेपर सॉल्व करते समय आंसर को कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिससे आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा साथियों। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उस क्वेश्चन को आप लिखते चलिए, और उसे आप बाद में रिवाइज कर लेना दोस्तों क्लास के बाद। तो दोस्तों, पहले क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर था उसे राजराज प्रथम जो के शासनकाल में बनाया गया था। दोस्तों ये आपको याद रखना है, राजराज प्रथम के शासनकाल में तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था। ये आपको ध्यान देना है। पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक था। आपको बताना है चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो विक्रमादित्य, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय या पुलकेशिन प्रथम। आपको बताना है इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा साथियों। तो चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था साथियों, वो था पुलकेशिन द्वितीय। आपको याद रखना है, पुलकेशिन द्वितीय जो था ये चालुक्य वंश का सबसे महान शासकों में गिना जाता था या माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। दूसरे क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? आपको बताना है चालुक्यों की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, आपको ये बताना है। और आपके जो ऑप्शन है वो है वातापी, श्रावस्ती, कांची या कन्नौज। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको बताना है इसमें से कि चालुक्यों की जो राजधानी थी वो इनमें से कहाँ थी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर की बात किया जाए साथियों, तो चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी वातापी। आपको सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है साथियों, सारे क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे जो तीसरे क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी वातापी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? आपको बताना है इसमें से कि चोलों का जो राज्य था वो किस क्षेत्र में इनमें से फैला था। आपको इनमें से जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं विजयनगर क्षेत्र, मालाबार तट, होयसल, कोरोमंडल तट या दक्कन के कुछ भाग तक। आपको बताना है इसमें से कि चोलों का जो राज्य था इनमें से किस क्षेत्र में फैला था। तो साथियों, इस चौथे क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा, जो चोलों का राज्य क्षेत्र था वो कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग तक फैला था। ये आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चोलों की राजधानी पूछी गई है। चोलों की राजधानी आपको बताना है चोलों की राजधानी क्या थी। और आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं देख लेते हैं। उसमें से पहला ऑप्शन जो है वो है कावेरीपत्तन, दूसरा ऑप्शन है महाबलीपुरम, तीसरा ऑप्शन है कांची, और चौथा ऑप्शन है तंजौर। ये चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं। आपको राइट आंसर इनमें से बताना है कि चोलों की जो राजधानी थी वो इनमें से
कौन सी थी। तो यहाँ पे चोलों की राजधानी की बात किया जाए दोस्तों, जो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तंजौर। तंजौर जो थी ये चोलों की राजधानी थी, आपको ध्यान देना है। सारी चीज़ें आप याद करते चलिए, जो चीज़ें नहीं याद होने से लिखते चलिए, बाद में आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो चोलों की राजधानी थी वो थी तंजौर, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन है, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम शासन प्रशासन था। आपको बताना है दक्षिण भारतीय राज्य के में जो है उत्तम ग्राम प्रशासन था, किसके शासनकाल में, किसके वंश में, आपको बताना है इनमें से। और आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं चेर, चालुक्य, चोल और वातापी। ये चारों दिए गए हैं, आपको बताना है किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चोल वंश का जो शासन था वो उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई कौन सी प्रतिमा चोल शासकों के समय में बनी सबसे ज़्यादा विख्यात हुई थी, ये आपको बताना है। आपके जो ऑप्शन हैं पत्थर की प्रतिमाएं, संगमरमर की प्रतिमाएं, या विष्णु भगवान की पत्थर की शिलाओं पर अंकित प्रतिमाएं, या नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। ये चारों आपको ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि चोल शासकों के समय में जो प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमाएं हुई थी, कौन सी प्रतिमा हुई थी। तो यहाँ पे जिस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात किया जाए दोस्तों, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नटराज शिव की जो कांसे की प्रतिमा थी ये सबसे अधिक विख्यात हुई थी, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है, ये आपको इसके आगे बताना है। और यहाँ के जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं इस क्वेश्चन के वो हैं चोल कला के, गंधार कला के, गुप्त कला के और मौर्य कला के। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी वो किस कला का जो है उदाहरण है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा चोल कला का उदाहरण है, आपको ध्यान देना है। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति थी ये सबसे प्रसिद्ध थी चोल कला की है, ये दोस्तों आपको ध्यान देना है। तो ये जो है चोल कला की है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। आपको ये बताना है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था। और आपके जो ऑप्शन है नरसिंह वर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय। आपको इनमें से बताना है कि महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर था उसका निर्माण इनमें से किसने कराया था। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो है महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण कराया था, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राज्यवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, आपको ये बताना है। और आपके इसमें चारों ऑप्शन जो दिए हैं देख लेते हैं, चोल, चेर, पल्लव और राष्ट्रकूट, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इनमें से बताना है। तो नौसैनिक शक्ति के लिए जो सबसे प्रसिद्ध राज्यवंश था साथियों वो था चोल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश जो था ये अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए सबसे प्रसिद्ध था, ये भी आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है, रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है, आपको बताना है इसमें से रोमन बस्ती का जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है साक्ष्य, आपको बताना है। कालीबंगा से, अरिकामेड़ू से, रंगापुर से या सतारा से। आपको इनमें से राइट आंसर बताना है रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है। तो रोमन बस्ती की जो बात आती है दोस्तों वो जो है अरिकामेड़ू से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान देना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना साथियों, और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर देना जिससे उन्हें भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है, चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया, ये आपको बताना है। चोल साम्राज्य को किसने अंततः समाप्त किया था। और आपके जो ऑप्शन है महमूद गजनबी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने, मलिक काफूर ने। इनमें से आपको राइट आंसर बताना है कि चोल साम्राज्य का जो अंत किया था इनमें से किस शासक ने किया था, किस राजा ने किया था। तो यहाँ पे चोल शासक के अंत की बात किया जाए दोस्तों
उसे जो समाप्त किया था वो किया था मलिक काफूर ने। आपको ध्यान देना है, मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को अंततः समाप्त किया था। आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? आपको बताना है। इनमें से कौन से राजवंश था जो उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? और ये आपके ऑप्शन जो दिए गए थे वो दिए गए हैं, वो चालुक्य, राजपूत, गुप्त और मौर्य। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको राइट आंसर बताना है कि इनमें से कौन सा जो है उत्तर भारत पर जो है शासन नहीं किया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा चालुक्य वंश। चालुक्य वंश जो था ये उत्तर भारत में शासन नहीं किया था। और राजपूत, गुप्त और मौर्य ये तीनों जो हैं ये उत्तर भारत में शासन किए थे। तो आपको मैं बता दूं, चोल, चालुक्य, संगम, जितने चारों वंश हम लोग पढ़ रहे हैं ये सारे दक्षिण भारत के राजवंश हैं। आपको ध्यान देना है, ये दक्षिण भारत के राजवंश हैं। ये आपको एकदम क्लियर रखना है ये चीज़ को। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मीनाक्षी मंदिर आपको बताना है कहाँ पे स्थित है। और आपके जो ऑप्शन है मदुरई में, पोटुकोट्टू में, श्रीरंगम में, तंजावुर में। आपके चारों ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे स्थित है। और बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है मीनाक्षी मंदिर के बारे में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है साथियों, आप इसे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। तो मीनाक्षी मंदिर जो स्थित है साथियों वो स्थित है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से है? आपको बताना है संगम युग का जो संबंध है वो कहाँ के इतिहास से है। क्या बनारस के इतिहास से है, या इलाहाबाद के इतिहास से है, या तमिलनाडु के इतिहास से, या खजुराहो के इतिहास से ये इसका संबंध है? आपको बताना है इसमें से राइट आंसर। तो यहाँ पे इसके इतिहास के बारे में बात किया जाए दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी कहा कि चोल, चालुक्य, संगम, ये जितने भी चारों राजवंश है ये चारों दक्षिण भारतीय राजवंश हैं। आपको ध्यान देना है। और इनमें से जो आपका ऑप्शन है दक्षिण भारतीय वो है तमिलनाडु। आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु जो है साउथ इंडियन में है, दक्षिण भारत में है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 15वें का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया? ये आपको बताना है। चालुक्य जो थे वो अपना साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किए थे? क्या वो सुदूर दक्षिण में अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, या मालवा में, या दक्षिण में, या गुजरात में? यहाँ पे चालुक्य ने अपना साम्राज्य कहाँ पे स्थापित किया था ये आपको बताना है। तो यहाँ पे चालुक्य ने भी अपना जो साम्राज्य स्थापित किया वो दक्षिण में किया था, ये आपको ध्यान देना है। दक्षिण में चालुक्यों ने भी अपना साम्राज्य स्थापित किया था। ये चीज़ें आपको क्लियर रखना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन सा था? ये आपको बताना है। कौन सा चोल राजा था तो गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जा रहा था? और आपके जो ऑप्शन है राजराज ने, या महेंद्र ने, या राजेंद्र चोल ने, या परांतक ने? आपको बताना है इसमें से कि कौन से राजा था, चोल राजा था जो गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला था। तो यहाँ पे जो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र चोल जो था ये गंगा नदी को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला राजा था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं किसके हैं? ये आपको बताना है। एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो किस धर्म से संबंधित है ये आपको यहाँ पे बताना है साथियों। और जो आपके ऑप्शन है हिंदू और बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्या बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित है, क्या हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है, या हिंदू, बौद्ध और जैन ये तीनों धर्म से संबंधित है? आपको इनमें से राइट आंसर बताना है। आप कमेंट करके जरूर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए साथियों। तो एलोरा में जो गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं वो जो हैं हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये आपको बताना है। चोल जो राजा थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे? आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, शैव धर्म के, या वैष्णव धर्म के? इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है साथियों कि चोल राजा जो थे वो किस धर्म को संरक्षण प्रदान किए थे। तो यहाँ पे चोल राजाओं के धर्म की बात किया जाए साथियों तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, शैव धर्म को जो है संरक्षण प्रदान किए थे। आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पल्लव ने निम्नलिखित में से किस नगर से शासन संचालित किया था? पल्लव वंश जो थे
वो किस नगर से अपना शासन संचालित करते थे, ये आपको बताना है। और आपके जो ऑप्शन है कांचीपुरम से, मदुरई से, तंजौर से या चिरुचंदूर से, इनमें से आपको बताना है कि पल्लव जो थे वो किस नगर से अपना शासन संचालन करते थे, शासन का संचालन। और यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कांचीपुरम से पल्लव वंश के जो शासक थे वो अपना शासन संचालित करते थे, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? जो चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा था, और उसको आपको बताना है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था उसको किसने पराजित किया था। और आपके जो ऑप्शन है महेंद्र वर्मन प्रथम ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने, या परमेश्वर वर्मन प्रथम ने, या जटिल परातक। तो इसमें से आपको बताना है कि किसने जो है पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, आपको बताना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार करके रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है ये सब। तो यहाँ पे चालुक्य वंश के जो शासक थे पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें जो पराजित किया था साथियों वो किया था नरसिंह वर्मन प्रथम ने, उन्हें जो है पराजित किया था, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था, आपको बताना है। श्रीलंका पर जो विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन सा था? राजराज क्या प्रथम था, या राजेंद्र द्वितीय था, या राजेंद्र चोल था, या महेंद्र वर्मन था? आपको इनमें से राइट आंसर बताना है साथियों कि श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला सबसे चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन सा था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजेंद्र चोल था। राजेंद्र चोल जो था ये श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्न में से किस स्थान पर, ये आपको बताना है। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत जो मंदिर है वो कहाँ पे है? आपके जो ऑप्शन है क्या अजंता में है, बादामी में है, महाबलीपुरम में है, या एलोरा में है? यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि कैलाश का जो प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर था वो किस स्थान पे है साथियों। तो यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कैलाश का जो प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर था वो एलोरा में स्थित है, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है, कहाँ पे स्थित है ये आपको बताना है। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे स्थित है? और आपके जो ऑप्शन है वो है राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है, या महाराष्ट्र में स्थित है। आपको इनमें से बताना है राइट आंसर कि प्रसिद्ध दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का कि दिलवाड़ा मंदिर जो स्थित है वो राजस्थान में स्थित है, आपको ध्यान देना है। राजस्थान में ये मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था, ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है दोस्तों, रिपीट हो रहा है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन लगभग या दूसरा तीसरा था हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो चालुक्य वंश का जो सबसे प्रसिद्ध शासक था वो था आपका पुलकेशिन द्वितीय। ये यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, आपको ध्यान देना है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो ये रही क्लास आज की, और ये क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं दोस्तों में, जिससे उन्हें भी क्लास का पूरा फ़ायदा मिल सके साथियों। और इसका पीडीएफ आप इस क्लास की प्राप्त करने के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, स्टडी विद आसिफ से, और वहाँ से आपको क्लास की पूरी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी क्लास के बाद। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। तो साथियों बस आज की क्लास बस यहीं तक, और अब मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नए सेशन के साथ, नए प्रैक्टिस क्लास के साथ। तो आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू वेरी मच।